Marvel is officially back, not just with a family, but with heroes, with legacy, heartbreak और एक विलन जो थैनोस का भी बाप है। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स ने एमसीयू को एक नई डायरेक्शन दी है और उससे क्रेडिट सीन्स ने मार्वल का गेम चेंज कर दिया। मिड क्रेडिट सीन्स ने शॉक दिया, पोस्ट क्रेडिट सीन्स ने नॉस्टैल्जिया को लुटा दिया। तो लाइट डिम करो, पॉपकॉर्न उठाओ, चलिए एक सिनेमैटिक ब्रेकडाउन करते हैं। ओनली ऑन आदिवास, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी की एंडिंग की। मूवी का क्लाइमैक्स बहुत इंटेंस था। इलेक्ट्रस की लूमिंग प्रेजेंस जो स्क्रीन पर बहुत ह्यूज फील हो रही थी। फिर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की गेम चेंजिंग एमसीयू की एंट्री, उसने कैसे अपनी मदर सू स्टॉर्म को बचाया था। रीड एंड सू के बीच का एक पेरेंटल इमोशनल बॉन्ड जो हमें इस मूवी में देखना मिला। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे उनके बीच में, बट एट द एंड दे सर्वाइव्ड। लेकिन असली ट्विस्ट तो मूवी के मिड क्रेडिट सीन्स में था, जो कि बहुत इंटेंस था और मेरे थिएटर में तो ऑडियंस चिल्लाने लग गई थी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मूवी का मिड क्रेडिट सीन। सीन ओपन होता है पैक्स्टर बिल्डिंग में 4 साल बाद, जहां फ्रैंकलिन अपनी मम्मी सू से एक बेड टाइम स्टोरी सुन रहा होता है, जहां लाइटिंग बहुत ही पीसफुल, एनवायरनमेंट बहुत ही काम होता है। सडनली सू अंदर जाती है न्यू बुक लेने के लिए, फ्रैंकलिन को सुनाने के लिए। सडनली एक शैडोड फिगर वहां एंट्री करती है। सू पीछे से आती है, अपने पावर्स को यूज करने की कोशिश करती है राइट हैंड से, बट सडनली वो देखती है वो फिगर उसके सामने नील करके बैठी हुई। उसके हाथ में उसका मेटेलिक मास्क है, ग्रीन क्लोक, और वो और कोई नहीं, विक्टर वॉन डूम था, जो कि हमारे आरडी से टोनी स्टार्क प्ले कर रहे हैं। बट इस बार वो टोनी स्टार्क नहीं, वो डॉक्टर डूम प्ले कर रहे हैं। इसमें उनका फेस रिवील नहीं होता, बट हॉल एच में केविन फाइगी ने खुद कंफर्म किया था कि वो डॉक्टर डूम प्ले कर रहे हैं आज से 1 साल पहले। आरडीजे उसके अंदर फुल फील होते हैं। आरडीजे की बॉडी लैंग्वेज और आइकॉनिक डूम पोज, उनके हाथ में उनका मेटेलिक मास्क होता है। फ्रैंकलिन उनके फेस के ऊपर टच कर रहा होता है। मेरे थिएटर में ऑडियंस पागल हो गई थी, सब बहुत चीख रहे थे और मजा आ गया। और उसके बाद स्क्रीन पर लिखा आता है, और जैसे ही डॉक्टर डूम का रिवील खत्म होता है, उसके बाद स्क्रीन पर बड़ा बड़ा लिखा आता है, फैंटास्टिक फोर विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। मार्वल ने सिर्फ एक टीजर नहीं दिया है, उन्होंने फ्यूचर्स की बहुत सारी चीजों को रिवील किया है। उन्होंने ये रिवील किया है कि फ्यूचर में बहुत बड़ा थ्रेट आने वाला है। तो बात करते हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की, जो फैंटास्टिक फैमिली का 5th मेंबर है और एक बहुत बड़ा नाम है मार्वल के लिए, और कॉमिक्स में ये बहुत फेमस है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एक नाम जो पूरा मल्टीवर्स डिफाइन करेगा। कॉमिक्स में ही इज एन ओमेगा लेवल म्यूटेंट। ये रियलिटी को बेंड करता है, यूनिवर्स बना सकता है, एंड यस गैलेक्टस का भी राइवल है। और अगर डूम झुक रहा है फ्रैंकलिन के सामने, तो समझ लो कितना पावरफुल कैरेक्टर है। और एट द एंड इमोशनल मूवमेंट नहीं है, एक वार्निंग है। So finally, after 1 year of announcement of Doctor Doom as RDJ, फाइनली उन्हें अब टीज कर दिया गया है फैंटास्टिक फोर के मिड क्रेडिट सीन में। उनका फेस रिवील नहीं किया, बट उनकी प्रेजेंस बहुत ही कुछ फील होती है। उन्होंने मूवी के अंदर सबकी प्रेजेंस को कम कर दिया। डॉक्टर डूम बहुत बड़ा थ्रेट है, जो कि मल्टीवर्स के लिए, सब चीजों के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। मेन बात यह है वो फ्रैंकलिन के सामने झुक रहा है। अगर डूम फ्रैंकलिन के पास आया है तो उनको सोच कर ही आया हो। मार्वल कॉमिक्स में भी डूम फ्रैंकलिन को बहुत मैनिपुलेट करता है, उसके करके वो बहुत सारे वर्ल्ड्स को क्रिएट करता है। और अभी लगता है कि वो फ्रैंकलिन को यूज करके वॉइड बनाए, जो मैंने लोकी की सीरीज में देखा था। मुझे तो ये लग रहा है डॉक्टर डूम, टीवीए, लोकी एंड टाइम स्टोन, ये तीनों मुझे सिमिलर लगते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, डॉक्टर डूम प्लस फ्रैंकलिन रिचर्ड्स या फिर डॉक्टर डूम वर्सेस फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। डूम या तो वो फ्रैंकलिन की रिस्पेक्ट कर रहा है या वो उसे मैनिपुलेट करने आया है। अगर डूम का प्लान चल गया, फ्रैंकलिन बनेगा मार्वल का मल्टीवर्स गॉड, वो भी डूम के कंट्रोल में। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो कॉस्मिक है, वो एक यूनिवर्स बिल्डिंग एंड डिस्ट्रॉइंग गॉड है। तो बात करते हैं मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की, जो कि एक एनिमेटेड शो था फैंटास्टिक फोर का, जिसके अंदर पेन ग्रिम बोलता है इट्स फ्लावरिंग टाइम। मूवी के अंदर उसका रेफरेंस भी बहुत अच्छे से यूज किया गया। जैसे मिड क्रेडिट सीन ने हमें सस्पेंस दिया, पोस्ट क्रेडिट सीन ने हमें नॉस्टैल्जिया दी। ये एक रेट्रो स्टाइल 60s एनिमेटेड सीक्वेंस था। मिस्टर फैंटास्टिक, इनविजिबल वुमन, ह्यूमन टॉर्च एंड द थिंग, ये बहुत ही कलरफुल, गूफी और वाइब्रेंट। ये सिर्फ एक सीन नहीं था, मार्वल ने लव लेटर लिखा था अपनी मार्वल कॉमिक्स को, जब फैंटास्टिक फोर बहुत ज्यादा फेमस था। और फिर एक कोड फ्लैश होता है स्क्रीन पे, इफ यू लुक एट माई कैरेक्टर यू विल फाइंड मी, जो कि जैक कर्बी थे। तो पोस्ट क्रेडिट सीन एंड होता है एक रैंडम नंबर के साथ, अर्थ 828। तो क्या ये कोई रैंडम नंबर है? नहीं, अगस्त 28 जैक कर्बी का बर्थडे है, और एमसीयू ने अपने फाउंडिंग फादर को ट्रिब्यूट दिया है, जिन्होंने उनको इतनी अच्छी स्टोरीज, फैंटास्टिक फोर है, बहुत सारे कैरेक्टर्स उनको दिए। सीरियसली दिस इज स्टोरी टेलिंग विद सोल। तो दोस्तों, फैंटास्टिक फोर ने क्लियरली बता दिया है डूम इज कमिंग, फ्रैंकलिन इज द न्यू कॉस्मिक कोड, और Avengers Doomsday is not a theory, it's the next war, और अगले साल आने वाली है। और सवाल ये है, क्या तुम रेडी हो आरडीजे को एज अ विलन देखने के लिए, एज डॉक्टर डूम?
कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ये है आदिवर्स, जहाँ हर एक सुपर हीरो मोमेंट बनता है एक सिनेमैटिक जर्नी। तो याद रखना, दिस इज नॉट अ ब्रेक डाउन, दिस इज आदिवर्स सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशन। थैंक यू गाइस, साइनिंग ऑफ। To romance. Just for luck. Oh.